तो कहीं ये मंशा लग रही है कि ये मामला मतलब आगे खींचते-खींचते 2029 तक चला जाएगा? मतलब ये संभव है कि 2027 में यूपी मंशा चुनाव से कुछ पहले भी तक हो, रिपोर्ट आ जाए, मंशा लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि मंशा को स्पष्ट तौर पर जाहिर करना चाहिए। सरकार को ये पता है कि सरकार के चाहे जितनी बलिष्ठ हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में अगर वो ये 29 से लागू कर दें, तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ ये सरकार नहीं चला पाएँगे। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू नहीं होगा, तो सरकार नहीं चलेगी। हम पूरे तौर पे आंदोलन में जाएँगे, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, देश बंद होगा, सरकार को बता देंगे कि सरकारी कर्मचारी होता क्या है। लेकिन ये स्थिति तो 2027 से पहले तो आप भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 18 महीने का तो जो टाइम है वो कमीशन को दे दिया जा चुका है, तो 18 कोई महीने तक तो कोई आपको। फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से निकलता है। लेकिन हमारे अधिकारों पर हमला अगर सरकार करेगी, तो हम लोग खामोशी से बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये बात हम लोग साफ जानते हैं। तो सरकार में भी लोग समझदार हैं, ख़ासतौर पे प्रधानमंत्री जी तो इन चीज़ों को समझते ही हैं। अगर वो पेंशन पे इतना बड़ा फैसला बुला करके कर सकते हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारियों का उपयोग समझ में आना चाहिए। और फिर राजनीतिक उपयोग जिस तरीके से हो रहा है, वो तो वो और उनकी जो टीम है, उन्हीं की सोच है कि दिल्ली चुनाव से पहले घोषणा, बिहार के चुनाव से पहले गजट कमीशन बनाया। नोटिफिकेशन, अभी यूपी चुनाव से पहले रिपोर्ट। अब इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। सर, आप अभी जब निधि से आपकी बातचीत हुई थी तो आपने ये समझाया कि कैसे हम सब की लाइफ जो है वो ब्रांडेड कपड़ों, जूतों और मोबाइल फ़ोन से बदल गई है। जब 7वां वेतन आयोग आया था, उस समय ये कंसिडरेशन किया गया कि 7,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है, तो उसको 18 किया जाना चाहिए। आपने फिटमेंट फैक्टर का कोई नंबर देने से आप बच रहे हैं, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं ना कि आपके हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देश में जो महँगाई की स्थिति है, उस सब को देखते हुए मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ की कितनी होनी चाहिए? कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से या कोई आपका असेसमेंट, जो शायद देखिए, वायबल और असल प्रैक्टिकल भी असल हो? प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा विषय है जिस पर हमारे अपने लोगों के बीच में अभी तक कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है। और हमारे अपने विचार, हमारे साथियों के विचारों में कुछ अभी अंतर है। और चूँकि ये मसला ऐसा है जिसको कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली प्रिपेयर करके सरकार के सामने ले जाते हैं, तो उनके भी अपने तर्क हैं। जो लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं, हम इतना डिमांड कर देंगे तो सरकार देगी नहीं, और ये बाद में कल को हम लोगों के गले में फांसी का फंदा बनेगा। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा खामोशी ही रखे हुए हैं। और बहुत दिन नहीं रख पाएंगे, चूँकि अब हमको प्रेजेंटे वो इसका मेमोरेंडम बनाना है। तो हमें सारे देश भर से लोग पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक आध हफ्ते के अंदर फाइनल कर लेंगे। लेकिन हमारा अपना सोच ये है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी हम लोगों ने जो मिनिमम वेज की बात की थी, वो हम लोगों ने 25,000 रुपये मांगा था। बाद में एक बहस होने के बाद में हम लोग 22,000 पे आ गए थे। पे कमीशन जो है वो 20,000 पे आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम 20,000 दे देंगे। हम लोगों ने भी हालांकि ये नहीं कहा कि हम 22,000 से नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे, चलो 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 20,000 तय करके भी जो है वो जस्टिस अशोक माथुर ने उसको जो है वो घटतौली कर दी और उसको 18,000 पे ले गए। तो एक तरीके से जो उन्होंने एक तय किया था नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथ में, उसमें भी कटौती होने का काम उन्होंने किया। और उसके लिए निश्चित तौर पर जो परसुएशन था हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का, वो काम आया। उन्होंने सरकार की तरफ से उस पर काफ़ी दबाव डाला और उसको कम कराने का काम किया। तो अभी भी जब हम चर्चा करते हैं कि इसको, कि आज की तारीख में जो स्थिति है और जो अब अभी लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों के इन्फ्लेशन में जो 7वें वेतन आयोग में था और इस 10 सालों के इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन
ख्वाहिशें जो हैं वो बिल्कुल अलग-अलग हुई हैं। तो वो एक सवाल है कि उनके ऊपर जो दृढ़ता के साथ में खड़े होने की बात है, वो एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सवाल आज के जीवन शैली में हमारे हैं, वो वस्तुएँ जो हैं, वो रिहाइश जो है, वो चीज़ें जो हैं, वो इस्तेमाल होंगी कि नहीं? आज के ज़माने में भी आप कहेंगे कि साइकिल की बात करो, आज तो साइकिल भी 6,000 8,000 रुपए से कम में नहीं मिल रही। तो वो चलने वाला नहीं है, फिर कोई साइकिल पे चलने वाला भी नहीं है। हर बच हर कर्मचारी के पास में जो है वो मोटरसाइकिल तो है ही है, सब आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो कार है। तो अगर कोई कोई है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम कर देंगे, नहीं बढ़ाएँगे, पेट्रोल के दाम आप बराबर बढ़ाते जाएँगे, डीज़ल के दाम बढ़ते जाएँगे, तो इससे चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का काम चलेगा। अगर पहले ये 3 गुना हम डिमांड कर रहे थे, तो अब हम 3 गुने से कम पे चले जाएँगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ मज़बूती से आपको नहीं कह सकता हूँ।